लास्ट ईयर मैंने अपनी फर्स्ट 1 लाख वाली स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी और आज हम फर्स्ट 10 लाख वाली स्टोरी टाइम वीडियो करेंगे। अगर आपने मेरी फर्स्ट 1 लाख वाली स्टोरी टाइम वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैं स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था। कभी रैंडम ऐप्स डाउनलोड करता था, कभी रेफर एंड अर्न करता था, कभी किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था तो वहाँ से 200 रुपये मिलते थे। और जो हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2020 में, वो 2021 में जाके मोनेटाइज हुआ था और 2022 में हम फर्स्ट 1 लाख तक पहुंचे थे। 2022 में मेरी 12th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो गई थी, तो उसके जो बाद वाला टाइम पीरियड था वहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। उस टाइम तक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए मुझे काफी टाइम हो गया था और मुझे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, 2D एनिमेशन, ये सारी चीजें आती थी। तो मैंने सोचा यार इसकी सर्विसेज सेल करता हूँ, तो फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट करी। उस टाइम पे मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था जिसमें लोग कहते थे यार तुम्हारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट, यूट्यूब से भी आएगा पैसा, फ्रीलांसिंग से भी आएगा, वेबसाइट से भी आएगा। तो मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था उस टाइम पे। बट 2023 में जब मेरी बात हुई जिशान भाई से, जो सीकन चैनल रन करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज करने से अच्छा है जहां पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो चीज में घुस जाओ और उसको बहुत बड़ा बनाओ। उन्होंने मुझे बोला कि यार सौरभ भाई देखो जितने तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं ये 40-45,000, ये कुछ लोगों का गोल होता है मेरे भाई, और तुम अपना ये चैनल छोड़ करके वेबसाइट पे लगे हुए हो, कभी बोल रहे हो मैं कोडिंग सीखूंगा, कभी फ्रीलांसिंग दूसरों के लिए काम कर रहे हो। इससे अच्छा खुद के चैनल पे ध्यान दो। और जब तुम किसी बंदे को ऐसे लुक अप टू करते हो और वो आके तुम्हें बोलता है कि यार बढ़िया काम कर रहे हो, इस पे ध्यान दो, ये सब मत करो, तो वो तुम्हें बहुत डिफरेंटली हिट होता है कि यार मैं सही में बढ़िया काम कर रहा हूँ क्या। तो मैंने उनकी बात मानी, मैंने अपने चैनल पे फोकस करा और तुम यकीन नहीं करोगे उस टाइम पे जब हमारी कॉल पे बात हुई थी तब एक वीडियो का स्पॉन्सर मैं कर रहा था 2000 रुपीज पे। कुछ महीनों बाद हम वो एक वीडियो का स्पॉन्सर कर रहे थे 20K पे। तुम यकीन करोगे नहीं सीधे 10x हो गई थी इनकम। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे थे हम। ऑब्वियसली उस टाइम पे क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह सब बंद कर दी थी, मैं अपना केवल ध्यान यूट्यूब पे डाल रहा था, तो जो फ्रीलांसिंग से पैसा आ रहा था वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। वेबसाइट से जो इनकम आ रही थी वो बहुत कम हो गई थी, बट जो यूट्यूब से सिंगल हैंडेडली इनकम आ रही थी वो इन सबको मिला के आ भी नहीं रही थी मेरे भाई। जो मैं पहले एडवाइस फॉलो कर रहा था कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, उसकी वजह से मेरा फोकस ही डाइवर्ट हो गया था, कभी कुछ में। उससे अच्छा तो ये था कि भाई मैं एक चीज पे फोकस करूं, वहां से पैसा आ भी रहा था। बट जितना तुम्हें ऐसे ओवरव्यू में अच्छा लग रहा है ना कि यार बढ़िया चल रहा है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, उतनी ही जिंदगी खराब चल रही थी क्योंकि मैं एक एकदम ही नई लोकेशन पे चले गया था। 2022 में 12th स्टैंडर्ड पूरी हुई थी, मैं एकदम ही नए एरिया में आ गया था कॉलेज में। वहां पे ढलना मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत टफ चीज थी। मैं सेकंड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक सेम ही स्कूल में पढ़ा हूं। नए दोस्त बनाना मेरे लिए एक बहुत ही टफ टास्क है। ना तो मुझे लोगों से बात करना आता है, ना मुझे रोड क्रॉस करनी आती, मुझे कुछ भी नहीं आता। और तुम सोचो एक ऐसा भोंदू इंसान जिसने सिर्फ पढ़ाई करी है, उसे कुछ भी नहीं आता, तुम उसे उसके होम टाउन से एक अलग जगह पे रख दे रहे हो, वहां पे वो कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा है, उसे खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा हो, वो पीने का पानी अच्छे से नहीं ढूंढ पा रहा है मेरे भाई। तुम्हें लग रहा होगा मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट जो मैं हैंडपंप से पानी लेके आता था वहाँ पे उसकी बोतल के नीचे पे ऐसे दिखता था वहाँ पे गंदगी, तो पता लगता था भाई पानी भी सही नहीं मिल रहा भाई यहाँ तो। एक बात बहुत बढ़िया थी हमारे कॉलेज की कि वहाँ ज्यादा क्लासेस नहीं होती थी, अटेंडेंस का उतना सीन होता था नहीं भी होता था। मैं तो हर बार कैबिन में पहुंच जाता था प्रोफेसर के कि भाई एप्लीकेशन ले लो सर, बस इंटरनल में बैठने के लिए दे दो, तो वो कहते थे चलो ठीक है इस बार बैठ जाना बस मेरा वही मोटिव होता था। खैर अपने पैसे कमाने वाली जर्नी पे वापस आते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोला 2022, 23, 24 उतना सही नहीं गया क्योंकि यार ढलने में ही बहुत टाइम लग गया ना। 2023 तो वैसे ही चले गया। वो 2024 के मिड में मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। वहाँ पे मैंने ई बुक लॉन्च करी। इसका हम पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा आयुष भाई को। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि भाई ई बुक बना सकते हो, कोर्स बना सकते हो, बेच सकते हो, मुझे पता था, बट मुझे उतना भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उतना यकीन नहीं था मेरे को। फिर मैंने उसकी वीडियो देखी, उसने बोला कि भाई लास्ट 22 डेज में इतनी अर्निंग है। मैंने कहा कि भाई यार ये कर सकता है तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। मैंने भी स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई टू बी ऑनेस्ट। मैंने क्योंकि खुद की वेबसाइट बनाई, वहां पे मैं सेल कर रहा था, तो कभी वो प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई परचेज कर रहा है पर उसे वो दिख ही नहीं रहा वहां पे परचेज में, कह रहा कि नो परचेज फाउंड। तो मेरे को बहुत सारी ईमेल आने लगे। स्टार्टिंग के 20-30 कस्टमर को तो मैंने मैनुअली भेजी वो ई बुक। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ पे मैं मैनेज कर ही नहीं पाऊंगा। एक तो पहले मैंने सोचा ई बुक बना के पैसे कमाऊंगा, उसमें भी दिक्कत आ गई भाई, सारी दिक्कतें मेरे ही साथ आ रही है। फिर मैंने अपनी वेबसाइट शिफ्ट कर दी, मतलब वेबसाइट वहीं पे रखी, मैंने ई बुक सेल करने का प्लेटफॉर्म दूसरा चूज करा। सुपर प्रोफाइल में मैं सेल करने लगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली स्पॉन्सर नहीं है वीडियो में, तो ऐसी बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं कि वहां पे दिक्कतें नहीं आई, वहां पे आ रही थी दिक्कत, बट जो दिक्कतें आने का जो स्केल था ना, वॉल्यूम था, वो बहुत कम हो गया था। मान लो ऐसा था कि यार 100 लोगों ने खरीदा तो 1-2 लोग थे या 3-4 लोग थे मान लो उनको इशू आ रहा था। हालांकि टू इंश्योर कि यार सबको ई बुक पहुंची है, मैंने वो भी मैनुअली भेजी क्योंकि मेरे को था यार किसी भी एक बंदे को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको मैनुअली ई बुक भेज देता हूँ। अगर किसी को नहीं पहुंची होगी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई बुक जब हमने सेल करना स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में सेल्स नहीं आ रही थी, धीरे धीरे करके आने लगी सेल्स। तो अब जो रियल मीनिंग थी ना कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, वो फुलफिल हो रही थी क्योंकि अब फोकस डाइवर्ट नहीं हो रहा था। फोकस था यूट्यूब पे। यूट्यूब के थ्रू जो मल्टीपल सोर्सेज थे वो हम क्रैक कर रहे थे कि भाई स्पॉन्सर आ रहा है, एफिलिएट आ रहा है, अपना खुद का प्रोडक्ट जा रहा है और वीडियो तो जा रही है, वहां से एडसेंस का आ जाएगा। तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के लिए अब मुझे मल्टीपल फोकस नहीं डाइवर्ट करना था, अपना फोकस एक चीज पे जाएगा, उसके थ्रू मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स डेवलप होंगी। अब यहां तक आते आते फिर काम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होने लगा था। फिर आता है हमारा सबसे तगड़ा महीना मार्च 2025। उस टाइम पे उस महीने में हम एक हफ्ते का मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ सिर्फ, उसमें हम क्या कर रहे थे, दिन के 12, 13, 14, 15 घंटे काम कर रहा हूँ मैं, मेरा एडिटर सब लगे हुए हैं काम पे, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास स्पॉन्सर भी है, हमारे पास खुद का प्रोडक्ट भी है, हमारे पास अपनी टीम भी है और हमारे पास अपनी मेहनत भी है। दिन भर लगे हुए हैं भाई पागलों की तरह। और ऐसी टीम ढूंढना बहुत टफ है कि तुम्हारे साथ लगी हुई है वो एकदम ही
मी। मैं यश को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई यार यस बहुत हालत ख़राब हो गई है, शरीर कहाँ पर है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। वो मुझे कह रहा है यार कर लेगा। मैंने कहा ठीक है भाई और खींचते हैं। एक दिन का स्क्रीन टाइम था 17 घंटे का, उतना काम कर रहे थे हम वहाँ पे। एंड यू नो व्हाट, उस एक वीक में भाई इतनी अर्निंग थी जो पहले हम एक साल में निकाल रहे थे। एक साल की अर्निंग और इस एक वीक की अर्निंग तुम इक्विवेलेंट रख सकते हो कि 2021 का पूरा साल तूने कितना पैसा कमाया, मार्च 2025 मेरे भाई। इनफैक्ट तुम अगर इसे कंबाइन भी कर दो ना कि तुमने 2021 में टोटल कितना कमाया, 2022 में टोटल कितना कमाया, इवन तुम 2023 को भी अगर प्लस कर दोगे, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब तुम समझ रहे हो, जो ईयरली इनकम थी वो अब मंथली वीकली हो चुका था मेरे भाई। इतनी मेहनत करी उसी एक हफ्ते में हमने। ऑब्वियसली उसके बाद फट गई हमारी हम नहीं कर पाए, बट उसमें तो मेहनत करी बहुत अच्छी। यूट्यूब का जो वीकली रिकैप आता है ना, उसको मैंने क्लिक करके ओपन किया, उसमें लिखा था यू मेड 98K लास्ट वीक, एंड आई वाज लाइक सही में ये सही बात हो रही है यहाँ पे, इस पे यकीन करना है मैंने। वो बहुत क्रेजी था मेरे भाई। अगर स्क्रीनशॉट होगा मैं लगाऊंगा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली लिया होगा मैंने, वो बहुत बड़ी बात थी यार। उस पूरे महीने का हमारा रेवेन्यू था 3.5 लाख के अराउंड। ऑब्वियसली उसमें मेरे एक्सपेंसेस भी थे टीम के, तो वो भी मैंने पे किए होंगे। बट वो एक महीना था जहाँ पे हम पहुंचे थे अपने फर्स्ट 10 लाख पे, और हमने क्रैक किया था। तुम समझ रहे हो कितना ड्रामेटिक हम पहुंचे हैं 10 लाख वाली फिनिश लाइन पे कि 17 घंटे काम कर रहे हैं, शरीर के लग चुके हैं पूरे तरीके से। तो मजा आया भाई उस महीने बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर हमारी 10 लाख की स्टोरी कंप्लीट होती है। बट सरप्राइज मेरे दोस्तों, इस स्टोरी में अभी तक मेरा ये वाला पर्सनल चैनल आया ही नहीं है। इसमें मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया था 2025 की स्टार्टिंग में, और मिड में जाके ये मोनेटाइज हुआ, यहाँ से पैसा आने लगे, हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो हमारी स्टोरी 10 लाख की यहीं कंप्लीट हो गई थी मार्च 2025 में मेरे भाई। यहाँ की स्टोरी, इसके आगे की, वो हम कवर करेंगे किसी दूसरी स्टोरी टाइम वीडियो में, बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हमने बिजनेस लर्निंग यहाँ सीखी ना, जो हमने स्टार्टिंग के 5 साल यहाँ सीखा ना, I mean, उसके बाद की जो जर्नी है वहाँ पे हम और भी चीज़ें सीख रहे थे। क्योंकि जितनी नई चीज़ें तुम ट्राई करते हो उतने बार तुम फेल होते हो, तुम नई चीज़ सीखते हो, फिर से तुम उठते हो कि भाई ना अब अच्छा बनाऊंगा मैं इसे तो इसके बाद तो हमने बहुत प्रोडक्ट लॉन्चेस करे, कोर्सेज बनाए, कोहॉर्ट बनाए, तो बहुत मजा आया उसके बाद। ये वाली स्टोरी टाइम हम कभी और कवर करेंगे। बट ये था कि भाई यहाँ पे हम पहुँच गए थे फर्स्ट 10 लाख पे मेरे भाई। तो यही थी हमारी स्टोरी फर्स्ट 10 लाख की। मुझे काफ़ी टाइम से बताना था, मैं पोस्टपोन कर रहा था इसे। फर्स्ट 1 लाख के बाद फर्स्ट 10 लाख की स्टोरी हमने कवर करी है। इसके बाद की स्टोरी टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो गोल थोड़ा सा बड़ा है मेरे भाई हूँ। बट वेट करना, उसकी स्टोरी टाइम में बहुत मजा आएगा। उसमें बिजनेस लेसन बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें हम कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे, कुछ नए डिसीजंस कर रहे होंगे, कुछ नए प्लेटफॉर्म पे जा रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे हम बहुत क्रेजी उसमें, और उसमें भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।